इनके पास कोई परिवार नहीं है, ना बच्चे हैं, बीवी है तो वो भी दूर है, ठीक है। तो ये जहाँ तक हमारा ख्याल है ये इंसानियत को नहीं समझते हैं और ऊपर से पढ़े लिखे भी नहीं है, फर्जी डिग्री है कभी आज तक दिखाया नहीं। और कलम कभी भी चलाते हैं देखेंगे लिखे हुए चीजों पे कलम चलाते हैं, मतलब लिखा हुआ रहेगा पूरा उसके ऊपर ऐसे कलम चलाते हैं। देखिए बात कहते हैं कि भैया की मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन पूरे भारत में उसका कोई नाम नहीं जान सका, पूरे बच्चा और मोदी जी का सब जानते हैं। मनमोहन सिंह का नाम सब जानते हैं, कितना मोदी जानता है उतना कोई जानते हैं, नहीं जानते दुनिया। मनमोहन सिंह के बारे में कह रहा है, मनमोहन सिंह को तो पूरी दुनिया आज भी सम्मान करती है, विपक्ष में रहने का उसको सम्मान करती है। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता इस देश में। मनमोहन सिंह वो बल्कि प्रधानमंत्री है, देश का एक बहुत अच्छा लीडर है। चलिए 24 के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। 24 में क्या होने वाला है? देखिए 24 में जो जनता की मन है वो फिर से मोदी सरकार आएगी। रीजन है कि विपक्ष जो आपका है वो एकजुट नहीं है। एकजुट इसलिए नहीं है, हमारे माननीय केजरीवाल जी कहते हैं पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। सुनिए, आपका जो MP के जो पहले मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, वो कहते हैं हम मध्य प्रदेश में चुनाव अकेले लड़ेंगे, और ये अपना प्रधानमंत्री का नाम बताते नहीं, तो किसके नाम पर हम वोट दें? बताना चाहिए। सांसद चुनेंगे ना, आप थोड़ी चुनेंगे। ऐसा है, ये अडवाणी जी का तो इज्जत कर नहीं पाए भाई। पंजाब में केजरीवाल एक में कर दिया इन्होंने, लाने बीजेपी को लाने वाले अडवाणी जी थे, अडवाणी जी को अलग कर दिया। अडवाणी जी कहाँ गए? अडवाणी जी? अडवाणी जी को लेकर आओ ना, है अडवाणी जी को बिल्कुल साइड कर दिया बीजेपी वालों ने, है। आज हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, क्यों हो रहा है मोदी? क्यों हो रहा है मोदी? मैडम कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग प्रवक्ता है, सर आप अपना नाम क्या लिखते हो? नाम क्या लिखते हो? उससे क्या करेंगे? उसी से डिसाइड हो जाता है कि आदमी क्या चाहता है। ये क्लियर चीज है। कैसे डिसाइड? देखो सुनो, हम बचेंगे। मेरा नाम कशिश है, क्या डिसाइड कर लिया? आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, एक पक्ष को दिखा रहे हो बिड़ा के। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप भारत में रहते हो ना, भारत का नाम बढ़ेगा तो किसका नाम बढ़ेगा? हमारा। भारत की वैल्यू अदर पूरे वर्ल्ड में अगर वैल्यू बनेगी तो किसकी बनेगी? हमारी। रोजगार, आप बोल रहे हो कि आपको फ्री सिलेंडर मिल जाए जिसमें खुश हो, उसी में खुश हो आप लोग। फ्री सिलेंडर कौन मांग रहा है? आपको बस में फ्री में घूम लो उसे। अरे केजरीवाल बांट तो रहा है, एवढी फ्री की तो बांट रहा। जो फ्री राशन दे रही है सरकार, ये उन्हीं को मिल रहा है जो वाकई लेने के हकदार है। रोजगार क्यों नहीं दे रहे फिर उन्हें? तो रोजगार सबको मिल जाएगा क्या? कब मिलेगा? 9 साल बीत गए। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। मैं इससे 2014 से पहले सब SDM थे क्या? 2014 से पहले बताइए, आप कोई भी बता दे, सब SDM थे क्या? बेरोजगारी SDM नहीं थे, SDM नहीं थे। एक सेकंड, SDM नहीं थे। बेरोजगारी की बात बता दूं, आज पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी है, महामारी है, महंगाई है। अब डेटा उठा के देखिए सारे देश की। हाँ, सारे विश्व में बेरोजगारी और महंगाई है इस समय। 125 करोड़। आपकी बात मान ली, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की बात क्यों की थी? 2 करोड़ रोजगार देने की बात क्यों की थी? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। कैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात ही क्यों की? जब बस की नहीं था। जो काबिल है, जो काबिल उसे मिल रहा है, जो काबिल है उसे मिल रहा है, जो काबिल नहीं है उसे नहीं मिलेगा। कैसे पता? जो काबिल मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, नीरज चौकसी इनको पैसा लेकर विदेश भगा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देश का दौरा करते हैं, फिर देश को बेच देते हैं, ये चीज बेच के फिर कर्जे में पैसा लाते हैं, फिर उससे चुनाव लड़ते हैं। 1,56,000 करोड़ देश कर्जा में हो गया। जो 65 साल में 56,000 करोड़ था, वो 1,65,056 करोड़ हो गया। अब एक बात बताइए, इतना महंगाई कौन करेगा? इसका यहाँ हर आदमी अगर मेहनत करता है ना मैडम, तो हर आदमी को हर जगह पैसा है, लेकिन हर आदमी चाह रहा है मुझे बैठे बैठे पैसा मिले, मुझे फोकट में पैसा मिले, मुझे इस राशन के नाम से मिले। MBA BTech वाले भी घूम रहे हैं रोड। नौकरी करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप एक बात बताओ, 12 साल स्कूल में पढ़ा बच्चा, 3 साल कॉलेज कर लिया, उसके बाद भी 15,000 की नौकरी नहीं मिले तो थू है उस लड़की पे। तो फिर मैडम मैं भी 12वीं तक पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं आज नौकरी करता हूँ, 70,000 रुपए कमाता हूँ, ठीक है।
और उसके बाद मेहनत के साथ 17,000 के अलावा 1 लाख रुपए अलग से कमाता हूँ जॉब के अलावा। लेकिन ये जितने भी लोग घूम रहे हैं ना, केवल ये एक ही चीज है, हम लोग सुनो अभी बता दे रहा। जैसे एक मिनट देखिए जैसे कि रहा रोजगार की बात, तो रोजगार कोई भी सरकार नहीं देना चाहती। आपके अंदर काबिलियत है तो रोजगार हासिल कर सकते हैं। मैं एक संस्कृत वैदिक पाठशाला चलाता हूँ, ठीक है, संस्कृत वैदिक पाठशाला चला रहा हूँ, इसमें रोजगार मुझे तो नहीं मिला। मैं अर्ली BA आचार्य हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं अपने बल पे 700 से अधिक बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ, जिसमें 21 रुपए फीस लेता हूँ, मात्र 21 रुपए। और ये हमारा जो स्कूल है नौतनवा में है, 700 से अधिक बच्चे पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर क्वालिटी कभी भीख मांगने नहीं जाएगा। क्वालिटी कहाँ से आएगी? स्कूल से नहीं आएगी, बंद कर दो। कॉलेज से नहीं आएगी, बंद कर दो। वेद बोलता है, वेद अगर पढ़ती होंगी, ऋग्वेद बोलता है, जब हमारे अंदर चेतना का जन्म होता है तो हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता है, स्वयं अपने बल पे हम कर रहे हैं। आप ये बताइए, वेट आप एक बात बताइए, सिंपल सी प्रधानमंत्री क्यों चुनते हैं? सुनिए, क्वालिटी कौन देगा? जैसे एक मिनट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम प्रधानमंत्री से चुन रहे हैं कि आप घर में बैठे रहिए, आपका निवाला खिला देगा रोटी। प्रधानमंत्री से चुन रहे हैं। पहले कांग्रेस थी, आपको निवाला खिलाता था कोई? नहीं भाई कह रहा हूँ। नहीं, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? घर बैठे रहो, घर में खाना मिल जाएगा। घर पे पहले खाना नहीं मिलता था क्या? पहले नहीं मिलता था, पहले आप भूखे मर रहे थे, आपका परिवार भूखा मर रहा था, पहले आपका परिवार पढ़ नहीं रहा था। आप जितना पढ़े हैं, आपके पिताजी जितना पढ़े, वो कांग्रेस की स्कूलों में बनाए हुए पढ़े हैं, ठीक है? कांग्रेस के सुनिए मेरी बात, प्रेजेंट टाइम में एक मिनट रुके, मैं उस क्षेत्र में सुन लीजिए। नहीं सुनिए, अरे यार सुनो मेरी बात। जिस जैसे जवाब ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं ना। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, 70 साल में कभी रोड नहीं था, स्कूल तो छोड़ दीजिए, मोदी टाइम में रोड बना, बिजली हुआ। मैं आज भी भारत के कोने से आता हूँ जहाँ नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है, 70 साल में रोड नहीं दे पाया। आप देश की बात करते हैं, जैसे ही सृष्टि चलती है वेदों के नियम के हिसाब से भारत के हर देश का शासन चलता है प्रधानमंत्रियों के नियम। आप मुझे ये बताइए कि क्वालिटी कौन देगा बच्चे को, बेचारों को नौकरी मिल जाए? क्वालिटी दो लोग देंगे। पहला, बच्चे के जो घर वाले हैं वो सिखाएं बच्चों क्या करना है, उसके अंदर क्षमता क्या है। एक रिक्शा चलाने वाला भी नौकरी मांग सकता है, लेकिन नहीं मारता, अपने बल पे परिवार चला रहा है ना। एक ऑटो वाला भी तो कर सकता है, ठीक है, मान लिया। तो मतलब स्कूल कॉलेज बंद कर दें? नहीं, ज्ञान तो हमेशा ज्ञान की सभी जरूरत है। ज्ञान ऐसा दीजिए ताकि बच्चे कौन देगा ज्ञान? ज्ञान कौन? अमेरिका ज्ञान कौन देगा? बता रहा हूँ, जब अमेरिका कभी जाइए, शिकागो जाइए, चाहे फ्रांस जाइए, जब मैं लेक्चर देने जाता हूँ, वहाँ पे ना कटघड़ी बताया जाता है। हमारे देश की तरह सभी चीजें पढ़ाई जाती है, वहाँ पे कटघड़ी चूस के आपको क्या बनना ये बताया जाता है। वहाँ जाके पढ़े सीधा, भारत में ना पढ़े। भारत के अंदर भी चेंजिंग करना एजुकेशन सिस्टम। कौन करेगा? ये तो आप लोग करेंगे ना। हम क्यों करेंगे? हमारी सरकार थोड़ी है। प्रधानमंत्री काम क्या है, पहले ये जानिए प्रधानमंत्री काम क्या है। प्रधानमंत्री काम है दिशा का निर्धारित करना। आप दिखाओ ना कि सिस्टम बन गई, किसी को नहीं दिखती है। दिल्ली के अगर प्रधानमंत्री नहीं होता तो सड़कें नहीं बनता। करोड़ प्रति किलोमीटर जो बनना चाहिए तो उसमें 250 लग रहा है। हाँ, करप्शन हो रहा है सरकार में। नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मोदी नहीं आते? पहले होता था अगर, तो पहले और अब में क्या फर्क है? नहीं, पहले कुछ भी नहीं है, जब यही से भ्रष्टाचार हो रहा है। आपका G2 नहीं हुआ है आपके हिसाब से? G20 का मतलब क्या हुआ? अरे G20 घोटाला, अरे घोटाला, G20 नहीं कह रहा हूँ, G2 घोटाला बोल रहा हूँ मैं। पहले वाला सर साफ हो चुका है, वो कोर्ट की तरफ से साफ हो चुका है। पहले ज्ञान तो लेकर आइए, फिर आगे बात। आप G20 कह रहे हैं। इस चुनाव में राजस्थान भी बीजेपी के हाथ में जाना है, उसके बाद कांग्रेस का वहाँ से भी सुपड़ा साफ है। उसके बाद जो है ना, ये कट्टे वाली सरकार बिल्कुल कट्टे में फेंक। फिर कर्नाटका में बीजेपी क्यों हार गई? कर्नाटका में इसीलिए हार गई क्योंकि वहाँ पे वो एक विशेष समुदाय के विशेष लोग हैं, और हिमाचल में हमारे लोग ऐसा है। हारने का कारण अभी यही होगा जो केजरीवाल ने शुरू कर दिया ना, फ्री का फंडा। ये फ्री के वजह से ही सारा सत्यानाश होगा, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो जनता ले रही है, आप ही लोग ले रहे हैं, आप ही लोग ले रहे हैं। मेहनत करने बोला ना, 2.5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। मेहनत करना चाहता है कमाते हैं, वो उसी को ही देगा जो फ्री नहीं देता। यहाँ मंदिर के आगे खड़े। लेकिन आपको भी पता है, एक मिनट, आपको भी पता है कांग्रेस ने 70 ईयर्स याद किया, 62 चलो, और उस वक्त क्या डेवलपमेंट थी और आज क्या डेवलपमेंट है वो आप क्या है? नहीं, सब कुछ आपको पता है। क्या है डेवलपमेंट? यही है, जैसे मेट्रो है, मेट्रो पहले उन्होंने क्यों नहीं शुरू की? 62 ईयर्स निकाल दिए,
कांग्रेस ने क्यों नहीं की? लाई हुई है अभी कितना है? उसने तो फित्ता काटा था, तैयार तो वो करी थी। वो राजीव गांधी ले गया था इसका, वो तो उसने पास करी थी, वो मर दिया गया। तो उसके बाद फिर चालू है प्रस्ताव, वो ले गया था राजीव गांधी मेट्रो का। मैडम एक मिनट सुन लीजिए, 9 साल के पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और आज 5वें नंबर पर है, और आप कहते हैं विकास नहीं हुआ है। बताओ, कुछ भी विकास नहीं, आज 5 विकास नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कर्जा कितना है देश में ये बता दीजिए। क्या कर्जा कितना है देश में ये बता। कर्जा का तो मुझे पता नहीं है, पहले भी था कर्जा तो। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस कह रहे हो कितना नहीं पता है आपको? नहीं, कांग्रेस कर्जा तो पहले भी था। अभी कितना? मेरे को एक चीज बताओ, कर्जे के बिना काम नहीं होता। तो कितना कर्जा तो होता ही है। 55,000 करोड़ था। हाँ, 56। आप वो बात नहीं है, बात है बात यही है अंकल जी, हर किसी पे कर्जा है, गरीब इंसान कहाँ से चुकाएगा कर्जा? ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि कांग्रेस अच्छी थी तो आप नहीं, मुझे क्यों लगेगा? हाँ, जवाब ही नहीं होता है, फिर जवाब ही नहीं होता है, जवाब ही नहीं है आपके पास। अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कर्जा पूछा आपसे, वो नहीं बताएगा। पहले से है ये, क्या कर्जा पहले से है तो इतना था, अब इतना है। आपकी जो मुद्दा, आप महंगाई कह रहे हो, महंगाई पहले से था। आपका रोजगार नहीं मिल रहा, क्या रोजगार पहले से पूरे सबको नौकरी थी घर में? क्या जो नौकरी हमें एक चीज, अगर इस देश में चुनाव होता है सब जाहिल भी लड़ जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, देखिए 370 हटा, पहले संविधान में नहीं था, उसको हटा दिया गया। मैं ये चाहता हूँ संविधान में एक बदलाव किया जाए। वो बदलाव ये है कि चपरासी की नौकरी के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है ना, कम से कम नहीं तो मास्टर डिग्री चाहिए, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री वो बन सकता है। ऐसा लागू कर दे कानून, तो देखिए कितना देश विकास करता है। पास नहीं है डिग्री, मोदी जी के पास तो खबर नहीं किया कभी, नहीं है एकदम डिग्री नहीं है।